दिल्ली एनसीआर में लगातार पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि जगह जगह जलभराव हो रहा है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो करीब ऐसे 25 से ज्यादा पॉइंट्स हैं जहां पर लगातार जलभराव है। मैं पंचकुला रोड पर हूं और आप देखेंगे तो आधा रोड जो है वो पानी की वजह से बंद है और बाकी जगह जो है वो लगातार लोगों को यहाँ पर निकलने की व्यवस्था की गई है। लेकिन ये परिस्थितियां समझाती हैं कि जब वर्किंग आवर्स होंगे और ट्रैफिक बढ़ेगा तो ऐसे में जाम की परिस्थितियां यहां पर बन सकती हैं। इसके अलावा अगर बात करें गुरुग्राम की या फिर नोएडा की, फरीदाबाद की, गाजियाबाद की, तो ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर कल लगातार बारिश होती रही और आज भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अलग अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने सीधे तौर पर लोगों को हिदायत दी है कि वो घर से बाहर ना निकलें, वर्क फ्रॉम होम करें। ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि जैसे कल हालात थे वैसे जाम से आज भी रूबरू होना पड़ सकता है। तो इसलिए बेटर ऑप्शन रहेगा कि लोग अपने घर में रहकर वर्क फ्रॉम होम के जरिए काम करते नजर आए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 2 दिन की बारिश के बाद जो परिस्थितियां बन के नजर आई वो समझाती हैं कि लोगों को बेहद ज्यादा दिक्कतों का सामना कल करना पड़ा। देखिए, सड़कें तो सड़कें, लोग ज्यादातर प्रशासन की तरफ देखते हैं जब इस तरीके की कोई दिक्कत आती है। लेकिन कोई क्या करेगा जब प्रशासन के दफ्तर में ही इतना पानी भर जाए, ऑलमोस्ट घुटनों तक जब पानी आ जाए और जो गाड़ियां हैं उनकी डूबने सी की स्थिति हो जाए। मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि कलेक्टर जो है और यहाँ पर जो डीएम है उनके ऑफिस में खड़ी हूँ। पीछे की तस्वीरें आपको उनसे दिखाना शुरू करना चाहूंगी। ये देखिए, बाइकें जो है लगभग आधी डूब गई हैं, गाड़ियां एक तरफ खड़ी हैं और लोग भी जो है वो इधर से उधर जा नहीं पा रहे हैं। और जो लोग यहाँ काम करते थे, दफ्तर में जो लोग काम करते थे, उनको आज छुट्टी दे दी गई है क्योंकि यहाँ पर गाड़ी लाना, बाइक लाना इस समय असंभव हो चुका है। ये देखिए, पूरा जो इलाका है दूर दूर तक आपको जो नजर आएगा सिर्फ पानी ही नजर आएगा। तो ये कहा जा सकता है कि लगभग डूबने की स्थिति ग्रेटर नोएडा के जो डीएम है उनके ऑफिस की हो चुकी है। और बड़ा सवाल अब यही है कि अगर डीएम के ऑफिस में ये हाल हो सकता है तो अब आप समझ लीजिए कि ग्रेटर नोएडा, नोएडा के बाकी क्षेत्रों में इस समय जो हालात हैं वो क्या है। और लोगों का तो इस समय यही कहना है, सवाल है कि लोग दिक्कतों के लिए, शहर में दिक्कतों के लिए डीएम के पास आते हैं, लेकिन अगर डीएम का खुद का दफ्तर लगभग डूबने की कगार पे है तो आप समझ लीजिए कि प्रशासन ने पिछले पूरे साल कुछ काम नहीं किया है, जिसकी वजह से हमें ये वाटर लॉगिंग अब जगह जगह देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में बारिश पूरे तामझाम के साथ आती है, सड़कों पर जाम लेकर आती है। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा में और रास्ता आपको दिखा रहे हैं वो जो दिल्ली और नोएडा को कनेक्ट करता है। और इस रास्ते पर इस वक्त लंबा जाम दिखाई पड़ रहा है। ऑफिस जाने का ये वक्त है। बहुत सारे लोग नोएडा से दिल्ली के लिए जाते हैं, दिल्ली में उनके ऑफिसेज हैं, और बहुत सारे लोग दिल्ली से नोएडा आते हैं, उनके नोएडा में ऑफिसेज हैं। ऐसे में ऑफिस के वक्त पर इस तरह का ट्रैफिक जाम जाहिर तौर पर बहुत सारे लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा होगा। और ये हालात तब हैं जब अब से लगभग 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है और बारिश नहीं हुई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। हालांकि रात से भले ही भारी बारिश हो रही थी, लेकिन फिलहाल भारी बारिश दिखाई नहीं पड़ रही है। उसके बावजूद ये जाम लगा हुआ है। ये नोएडा के पास की तस्वीरें हैं और ये रास्ता सीधे कुछ दूरी पर दिल्ली को कनेक्ट करता है। हालांकि नोएडा ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बारिश की वजह से रास्ते में एक वाहन खराब हो गया है, एक डीसीएम खराब हो गया, जिसे हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें और हालात सामान्य होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में सितंबर में 110 गुना ज़्यादा बारिश हुई है। उम्मीद से कहीं ज़्यादा ये बारिश है और यही वजह है कि जो व्यवस्था है वो अब कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे में अगर आप भी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं या कोई कहीं बहुत ज़रूरी काम से जाना है तो एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलें और कोशिश करें कि हो सके तो आज के दिन आप निकले ही ना, क्योंकि आईएमडी ने पहले ही ना सिर्फ पूरे दिल्ली एनसीआर में बल्कि पश्चिमी यूपी में भी भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी किया है। तो जब बहुत ज़रूरी हो तभी अपने घर से निकलें।